वेलकम बैक गाइस। बहुत बड़ी न्यूज़ है, बहुत गुड न्यूज़ है। फाइनली सुप्रीम कोर्ट का आज जजमेंट आया और सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की डिमांड को एक्सेप्ट किया। दिस इज जस्ट ह्यूज 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 ह्यूमंगस विक्ट्री फॉर ऑल ऑफ अस। ये आप सबकी जीत है, ये हमारी डेमोक्रेसी की जीत है और ये जनरल पब्लिक की जीत है, विच शोज कि कोई कितना भी पावरफुल, कितना भी अपनी पावर का इस्तेमाल करे, लेकिन लेकिन लॉ इज इक्वल फॉर एवरीवन। लॉ इज इक्वल टू एवरीवन। दो दिस इज नॉट अ क्लियर विक्ट्री, बट दिस इज a very huge step towards the victory, that finally things will be cleared out and we would come to know what exactly happened. So कुछ चीजें हैं जो मैं एक एक करके हाईलाइट करूंगी। सबसे पहला तो जो आप सबको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है सीबीआई को डायरेक्शन दे दिया है कि अभी ये जो केस है उसको सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करेगा। सेकंड चीज, एक बहुत लंबे टाइम से जो मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस का चल रहा था कि रिया चक्रवर्ती ने भी वो बोला, उसके उनके लॉयर ने, और मुंबई पुलिस का भी यही प्रोजेक्शन था कि जो बिहार पुलिस है उसको कोई ज्यूरिसडिक्शन नहीं है इस केस में इन्वॉल्व होने का। जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा क्लियर कट वर्डिक्ट दे दिया है कि जो एफआईआर बिहार पुलिस के पास फाइल हुई है, दैट एफआईआर इज लीगली वैलिड और वो सही है और उनका ज्यूरिसडिक्शन बनता है इन्वेस्टिगेशन का। ये एक बहुत बड़ी बात है। सेकेंडली, जो तीसरी चीज जो सुप्रीम कोर्ट ने कही, वो ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्टेड कि मुंबई पुलिस अभी इन्वेस्टिगेशन की स्टेज तक भी नहीं गई थी पोस्ट 2 months ऑफ द डेथ ऑफ सुशांत सिंह राजपूत, क्योंकि एफआईआर ही फाइल नहीं हुआ था। सो दिस इज डेफिनेटली अ लैप्स ऑन द पार्ट ऑफ मुंबई पुलिस। और जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं, स्पेशली डीसीपी लेवल के, दे वर डायरेक्ट इन कांटेक्ट विद रिया चक्रवर्ती when she is the accused, which should not have been so. So those lapses are recorded by Supreme Court and it is said that yes, Mumbai police has now वो इंक्वेस्ट से आगे भी नहीं पढ़ पाए तो उनका इन्वेस्टिगेशन एंड उनका अब, क्योंकि एफआईआर एक हो चुकी है, सेकंड एफआईआर हैज नो वैलिडिटी। एक बहुत बड़ी चीज हुई है जो हमने किसी ने भी नहीं सोची थी। वो कहते हैं ना कि भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। तो एक बड़ी इंटेलिजेंट लाइन कोर्ट की है सुप्रीम कोर्ट ने। मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। इट सेज कि एनी अदर केस related to Sushant Singh Rajput's death or the surrounding circumstances will also be investigated by the CBI। यानी कि सिंपल भाषा में, इस केस के अलावा, दैट मीन्स सुशांत सिंह राजपूत की अननेचुरल डेथ के अलावा, अगर ऐसा और कोई केस है जो इस डेथ से रिलेटेड है या सर्कमस्टांसेस इसके सराउंडिंग है, या ऐसा लगता है कि ये इन दोनों केसेस में कनेक्शन हो सकता है, वो केस भी अब सीबीआई ही इन्वेस्टिगेट करेगी। इसका एक बहुत क्लियर कट और एक बहुत बड़ा मतलब निकल कर आता है, वो है कि अभी दिशा साल्यान का केस भी सीबीआई ही इन्वेस्टिगेट करेगी। ये एक बहुत दूर की सोच दर्शाता है सुप्रीम कोर्ट की, क्योंकि अगर सीबीआई सुशांत सिंह राजपूत के डेथ के केस में इन्वॉल्व होती और कहीं ये कनेक्शन निकल कर आता या ऐसा लगता कि कनेक्शन है, जो कि हम सबको ऑब्वियसली लगता है, लेकिन अगर सीबीआई को ऐसा लगता और सीबीआई अगर उस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए भी मांगती, तो मुंबई पुलिस फिर से कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती थी, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, और ये फिर से केस सुप्रीम कोर्ट में जाता, फिर वो सब होता। तो अपनी दूरदर्शिता दिखाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वंस एंड फॉर ऑल ये वर्डिक्ट दे दिया है कि जो कनेक्टेड केसेस भी है, हो सकता है आगे भी हो, यू नेवर नो, तो आगे भी या अभी भी कोई भी और केस जो इससे जिसका इससे कनेक्शन लगता है, वो केस भी सीबीआई ही इन्वेस्टिगेट करेगी। तो गाइस, दिस इज अ ह्यूज 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 विक्ट्री, एक बहुत बड़ी जीत है और हम जो है क्लैरिटी के और थोड़ा नजदीक चले गए हैं। और अब थोड़ा सा शांत रहने की जरूरत है, क्योंकि अब अभी तक सब लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, हर मीडिया अपनी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, क्योंकि मुंबई पुलिस नहीं कर रही थी और बिहार पुलिस को करने नहीं दे रही थी। बट नाउ दैट सीबीआई एंड ईडी विल विल टेक फुल चार्ज ऑफ दिस इन्वेस्टिगेशन, बहुत से क्वेश्चनिंग होगी, बहुत से ऐसे फैक्ट्स निकल कर आएंगे जो हमें नहीं पता होंगे पहले से,
और अगर ऐसा हुआ और अगर हमने हर चीज को पब्लिकली हाईलाइट करना शुरू कर दिया, तो ऑब्वियसली जो अपोजिट पार्टी है, जो अफेक्टेड है, वो भी प्रिपेयर हो जाएगी और अपना डिफेंस पहले से रेडी कर लेगी, विच कैन गो अगेंस्ट दिस रूल। ऐसा नहीं है कि जस्टिस नहीं होगा, बट जस्टिस डिले जरूर हो सकता है इन दिस प्रोसेस। तो इसीलिए थोड़ा सा शांत रहने की जरूरत है, दो वेरी अवेयर, बी वेरी अवेयर, ये ध्यान रखने की जरूरत है कि क्या हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंचा है, लेकिन हर चीज को बहुत ज्यादा हाईलाइट करने का जरूरत आई डोंट थिंक अभी होना चाहिए। नाउ, ये तो हुआ एक बहुत बड़ी जीत जो आप सबकी है, ये डेमोक्रेसी की जीत है, ये हम सब की जीत है। एंड फाइनली द फेथ ऑफ पब्लिक रिस्टोर्ड इन द लॉ। अगेन आई से कि कोई भी कितना भी पावरफुल हो, जो अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करे या लॉ में लूपहोल्स निकालकर उसको यूज करे, जैसे कि जो बिहार के डीजी जब गए तो उनको क्वारंटाइन कर दिया गया। तो जब लूप होल्स निकालकर उनका लॉ का मिसयूज किया जाता है, तो कोई कितना भी पावरफुल इंडिविजुअल क्यों ना हो, लॉ इज सेम फॉर ऑल। और सुप्रीम कोर्ट को सब दिखता है, एंड वी हैव दैट फेथ नाउ दैट आवर जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट। सेम वे आई वुड लाइक टू बिलीव दैट हमारा सीबीआई एंड एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इज ऑल्सो एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन, एंड दे विल नॉट गेट इन्फ्लुएंस्ड by these political people or Bollywood people or any other person who is involved. Fine. ये एक बहुत बहुत बड़ी जीत है, and hats off to all you guys who did not let die this movement. Now, अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज आती है इस पूरे ड्रामा में, जो क्रिएट किया गया, बहुत से कंफ्यूजन्स क्रिएट करने की कोशिश की गई। सबसे पहला, एफआईआर हुई नहीं हुई, इंक्वेस्ट हो रहा है या इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, बिहार पुलिस में कहाँ एफआईआर फाइल हो गया, उनका तो जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, अब क्या करें। तो ये बहुत सी चीजें हैं जो कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं। तो टू सिंप्लीफाई दीज थिंग्स, आई विल ट्राई एंड मेक new videos on what is an FIR, how it is filed, इन केस यू नीड टू फाइल एन एफआईआर, आपके पास क्या क्या राइट्स हैं, अगर आपके अगेंस्ट एफआईआर होती है या अरेस्ट होता है तो आपके क्या राइट्स हैं, आपके पास क्या रेमेडीज अवेलेबल हैं, ये ज्यूरिसडिक्शन क्या है और कैसे डिसाइड होता है कि कहाँ पर केस फाइल हो सकता है और कहाँ पर नहीं हो सकता है, विच एरिया हैज अ वैलिड ज्यूरिसडिक्शन, विच एरिया डज नॉट हैज अ ज्यूरिसडिक्शन, पुलिस को क्या राइट्स दिए गए हैं, आपको एज एन इंडिविजुअल क्या राइट्स हैं। तो ये चीजें आई ट्राई एंड डिस्कस इन और फ्यूचर वीडियोस। आई ट्राई कि वीकेंड पर हम वीडियोस बनाओ, एंड फॉर ऑल जो चीजें आप सबको मालूम होनी चाहिए जो आपको कोई नहीं बताता है, और इसीलिए ये इतना कंफ्यूजन क्रिएट होता है और सब लोग इस चीज का फायदा उठाते हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, सो दैट एज सून एज आई पुट ऑन दोस वीडियोस यू गेट द नोटिफिकेशन, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन बहुत जरूरी है। इसको जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके लोगों को शेयर कीजिए, ताकि ये एक अवेयरनेस क्रिएट हो और दोबारा ऐसा किसी के साथ ना हो। क्योंकि जितनी प्रॉब्लम्स सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली को हुई है, वी कैन नॉट इवन थिंक ऑफ कि एक इंडिविजुअल या एक फैमिली जिनका बच्चा चला गया है, वो 2 महीने की उनको अफसोस मनाने का भी टाइम नहीं है, दे कैन नॉट इवन सिट इन पीस एंड रिमेम्बर एंड हैव गुड मेमोरीज ऑफ देयर सन। अफसोस करने की बजाय, अपने बच्चे को याद करने की बजाय, उनको इस टाइम पर कानून से लड़ना पड़ रहा है, सिस्टम से लड़ना पड़ रहा है। दो इट इज अ वेरी ह्यूज सपोर्ट दैट मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव कम फॉर देयर सपोर्ट, दैट इज अ सेंस ऑफ रेस्पाइट। बट कुछ भी, कितना भी सपोर्ट एक बच्चे के लॉस को कंपनसेट नहीं कर सकता, एक भाई के लॉस को कंपनसेट नहीं कर सकता। तो रिश्ते बहुत बड़ी चीज है जो शायद हम सबको समझ आते हैं, इसीलिए ये बहुत जरूरी है, अगेन आई से, इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि आप सब अपने हक जाने, अपने कानूनी हक जाने जो आपको कोई नहीं बताता है। सो नेक्स्ट वीडियोज आई मेक ऑन दिस ओनली, कि एफआईआर, आपके राइट्स, आपको ये जो लीगल जुरिस्डिक्शन है ये क्या है, ये कैसे डिसाइड होता है, तो इन सब के ऊपर हम बात करेंगे। तब तक आप अपने इस विक्ट्री को सेलिब्रेट कीजिए, एंड अगेन आई से, व्हाट अ ग्रेट सोल ही मस्ट हैव बीन, what a great soul he must have been, that so much love and so much support is being poured on him and the family from all over the world, from all over the world. Something special must have been there. So we pray for his soul wherever he is in peace.
And we look forward to the CBI inquiry now, and now we know and we have faith that we all will get justice. Sushant Singh Rajput will get justice. And on the way, Disha Salyan too. So, with this thought, I leave you today and we'll meet next time with more information what you should know. Till that time, take care. See ya.